नमस्ते। ट्रिपल IM के एग्जिमप्रेन्योर में एक बार फिर आपके साथ है। आज हमारे साथ है इंदौर के प्रवीण जैन। प्रवीण ने वैसे तो 3 साल पहले ट्रिपल IM से मैनेजमेंट का पर वो जॉब कर रहे थे। एंड प्रवीण से हम जानेंगे वो क्या पढ़े हैं, क्या और कैसे एक्सपोर्ट बिजनेस में आए। तो फैमिली बैकग्राउंड जो है वो गवर्नमेंट जॉब का है। फादर मदर पेरेंट्स गवर्नमेंट जॉब एंड प्रवीण का जो प्रोडक्ट है वो है FIBC बैग। And today we shall know more about this product and about Praveen's journey from having learned exporting to having become an exporter himself. Also, we shall know from Praveen what is it that takes it to be an exporter. How does it feel like joining the mission movement and and how does it feel when you receive the money in euro in foreign currency? So we shall hear all this from Praveen himself today. Praveen is in Indore and here we have Praveen. Welcome to the show, Praveen. नमस्ते मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल नमस्ते टू एवरीवन। मेरा नाम प्रवीण जी, अभी इंदौर से वर्क कर रहा हूँ, बट बेसिकली मैं सीहोर से हूँ। मेरा होम टाउन सीहोर है, भोपाल के पास एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां से मैं हूँ, छोटी सी जगह से हूँ। और एक्सपोर्ट बिजनेस मैंने 3 साल पहले ट्रिपल IM ज्वाइन किया था। उससे पहले मैं 5 साल से जॉब कर रहा हूँ। मेरा उससे बैकग्राउंड था, मैं MBA किया हुआ हूँ मार्केटिंग फाइनेंस। उसके बाद मैंने जॉब किया 5 साल। देन मैं इसी बीच में ट्रिपल IM से कनेक्ट हुआ। देन फिर स्टार्टिंग में मैं ट्राई किया कि जॉब के साथ मैं ट्राई करूं कि दोनों काम एक साथ चल जाए, बट जॉब के साथ उतना टाइम मिल नहीं पाया। तो फिर फाइनली मैंने जॉब क्विट किया और फिर मैंने फिर फुल टाइम एक्सपोर्ट बिजनेस में इन्वॉल्व हुआ। ऑलराइट, हाँ जी बताइए प्लीज। हाँ, और मैं बताना चाहूंगा मैम, मेरा फैमिली बैकग्राउंड जैसे आपने बताया, मैं फैमिली बैकग्राउंड है तो मेरे मदर एंड फादर दोनों गवर्नमेंट जॉब में थे। तो एक काफी डिफिकल्ट हुआ मेरे लिए कि एक जॉब फैमिली से निकल के, वो भी गवर्नमेंट जॉब, बिजनेस में एंटर होना काफी डिफिकल्ट था। बट ट्रिपल IM और सर मैडम की जो हेल्प थी उस कारण में थोड़ा सा निकल पाया और जल्दी में बिजनेस की जो ट्रिक्स होती हैं वो सब मैं सीख पाया उसमें। ओके, very good, Praveen. We are very happy that you have got into your own business, जो आपका बहुत चाह थी, आपका मन था, आपका झुकाव था कि आप बिजनेस करें। वैसे MBA किया है मार्केटिंग में और 5 साल आपने बहुत अच्छी जॉब भी की। मार्केटिंग, फूड प्रोसेसिंग मशीन्स बेचते थे प्रवीण जब जॉब कर रहे थे तब। और अभी इन्होंने अपना एक मुकाम बना लिया है और अभी इन्होंने जो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट की है, बहुत अच्छी प्रोडक्ट है और जिस कंट्री में एक्सपोर्ट की है बहुत लोग उस कंट्री में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, वैसी ये कंट्री है। एंड मैं नहीं बताने वाली हूँ, हम प्रवीण से ही सुनेंगे ये सारी बातें कि उनको ये प्रोडक्ट कैसे सिलेक्ट की एंड हाउ ही। लेट मी गिव यू द आइडिया दैट दिस प्रोडक्ट इज FIBC bags. FIBC bags are flexible intermediate bulk containers. Bulk bags होती हैं, जो बड़ी वाली bags होती हैं जिसमें अपने आपके कई बार आप देखते हैं कि कई बार उसमें गेहूं भी आ गया, कई बार ग्रेन्स भी आते हैं। बहुत वैरायटीज की ये बैग्स होती हैं, एक ही वैरायटी की नहीं। और प्रवीण ने जो वैरायटी की बैग एक्सपोर्ट की है वो है गार्डन बैग्स, FIBC PP. The material used is PP, polypropylene.
पीपी जो प्लास्टिक का होता है, और इन्होंने गार्डन बैग्स भेजी है। नाउ वी शैल हियर फ्रॉम प्रवीण हिज जर्नी, क्यों एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, एंड देन नाउ हाउ डिड ही फाइंड हिज प्रोडक्ट एंड देन हिज बायर्स। ऑल योर्स प्रवीण, प्लीज। फर्स्ट वन, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ही क्यों? जैसे हम लोग सुनते हैं कि स्टार्टिंग से मैं बचपन में ये था कि मैं शायद फोर्स में जाना चाह रहा था कि देश के लिए कुछ अपन करें, बट वो चीज सबके लिए होती नहीं है, पॉसिबल नहीं होता है। मन में सबके होता है, बट कहीं ना कहीं फिर जॉब करते करते स्टार्टिंग से तो था कि बिजनेस करना है, बट देश के लिए भी कुछ हो जाए, कुछ बेनिफिट, अपना भी कंट्रीब्यूशन हो जाए। फिर मुझे जॉब में आते आते पता चला कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी कुछ होता है, तो बट अब ये चीज सीखे कैसे? तो फिर मुझे एक बार स्क्रॉल करते हुए ट्रिपल का पता चला। मैंने कॉल किया, मैंने कॉल करके उनसे पूरा डिटेल समझा, उन्होंने मुझे डिटेल बताया, मैं मिलने भी गया, सेमिनार्स भी अटेंड किए। देन मुझे फिर हुआ कि नहीं, अब करना है तो यही करना है। इसके अलावा तो मुझे मेरे नेचर के अकॉर्डिंग भी नहीं लगता कि मुझे कुछ और सूट करेगा। और थोड़ा सा मेरा लालच भी था, मुझे घूमने का बहुत शौक है, तो मल्टीपल प्लेसेस तो मुझे घूमने को इसमें मौका मिलता है। तो तो मुझे इसमें आने का मौका मिला। और फिर जो काफी स्टार्टिंग में लोगों ने खूब बहुत डराया मुझे कि ये एक स्टॉक मार्केट टाइप है कि आप एक बार बंदा अगर डूब गया, अगर फंस गया, तो साथ पूछते हैं तुम्हारी वो कर्जा चुकाते चुकाते रह जाएगी। बट जब मैंने सेमिनार अटेंड किए, जब टीचर्स फैकल्टी के पास में गया, जब उनसे मैंने बातें की, जब उन्होंने मुझे जिस तरीके से समझाया, तब समझ में आया कि ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं, ये मिथ्स है, ऐसा कुछ होता नहीं है। आप बिजनेस की पॉलिसीज प्रॉपर रखें तो कोई इशू नहीं होता है। तो वही सर की और ट्रिपल के जो फैकल्टीज है, सबकी गाइडेंस में मैंने धीरे से स्टार्ट किया, देन मैं सक्सेस मिली मुझे। एक बहुत अच्छा पॉइंट आपने बोला प्रवीण, के लोग आपको डरा रहे थे। मेरी समझ में एक चीज आई है, मेरे ध्यान में एक चीज आई है। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो है, बहुत सारे स्टेट्स अपने हैं, जो यूपी है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, मध्य प्रदेश है, ये सारे जो स्टेट्स हैं, थोड़े बहुत इवन वेस्ट बंगाल, नॉर्थ ईस्ट में भी, ये सारे जगहों से मेरे पास काफी सारे हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं, वो जो हमको मिलने आते हैं, या फिर हम फोन पे उनसे बात करते हैं, उनकी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स, मतलब कुछ ना कुछ क्वेरीज रहती है तो एक्सपोर्ट के लिए, तो मैंने जाना है कि वहाँ पे बहुत डिस्करेज करते हैं। लोगों के दिमाग में ये ख्याल है जो हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में पहले बताया गया था, और वहाँ इन स्टेट्स में हिंदी फिल्म का प्रभाव कुछ ज्यादा रहता है, और वहाँ पे बहुत सारे वहाँ से एक्ट्रेसेस हमारे हिंदी फिल्म में भी काफी आए हैं। तो एक रहता है कि एक्सपोर्ट इम्पोर्ट मतलब कुछ या आपने जैसे बोला पैसे डूबने वाली बात है, इलीगल है, अनऑफिशियल बातें हैं ये सारी, इसमें बहुत सारी गवर्नमेंट की झंझटें होती हैं, एक बार गवर्नमेंट पीछे पड़ गई तो आपको भी छोड़ती नहीं है। ये सारी चीजें आपने अच्छा हुआ ये पॉइंट निकाला, क्योंकि ये बातें हम कभी करते नहीं हैं और ये दबी सी रहती है। पर मैं ये इस फोरम से और आपके इस इंटरव्यू से मैं एक बात सबके सामने डालना चाहती हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही सिस्टमैटिक ये बिजनेस है और बहुत ही साफ सुथरा बिजनेस है। एवरीथिंग इज ऑफिशियल, एंड एक ही ऐसा बिजनेस है पूरी दुनिया में और हर एक कंट्री के लिए, फॉरेन ट्रेड यानी इंटरनेशनल ट्रेड यानी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट। गवर्नमेंट को पता होता है आप क्या कर रहे हैं, तो ये गवर्नमेंट के साथ मिले हुए एक दूसरे की देश गवर्नमेंट जुड़ी हुई है, इसमें मतलब एक दूसरे के साथ से ये बिजनेस होता है। हमारी गवर्नमेंट दूसरे कंट्री की गवर्नमेंट के साथ जुड़ी हुई है, मिले हुए मतलब जुड़ी हुई है विद डिफरेंट ट्रेड पॉलिसीज एंड डिफरेंट ट्रेड अग्रीमेंट्स। तो आप भी ये थोड़ा सा फैलाए अपने रिश्तेदारों में, अपने फ्रेंड सर्कल में जो है आजू बाजू में, कि ऐसा नहीं होता है और आप एक बड़े सक्सेसफुल एक्सपोर्टर ऑलरेडी बन चुके हैं। अभी मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है
आप एक्सपोर्ट में आ गए हैं, प्रोडक्ट कैसे सिलेक्ट किया? प्रोडक्ट सिलेक्शन में थोड़ा सा मैं पीछे लेना चाहूंगा। मैंने ट्रिपल आईएम का कोर्स तो मैंने ज्वाइन कर लिया, फिर वापस से मैं जॉब में भी चला गया। ट्रिपल आईएम का कोर्स तो मैंने ज्वाइन कर लिया था, देन मैं फिर जॉब में चला गया, कंटिन्यू जॉब चल रही थी मेरी। तो मैं फिर वही एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बहुत इजी लगते हैं, काफी लोग वो करते हैं, तो मैं भी एक फ्रेंड के थ्रू साथ में करने लगा था कि चल मैं साथ में कर रहा हूँ। ओके। बट मजा नहीं आ रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि मेरी मेहनत उसमें कुछ नहीं थी। मैंने ना सोर्सिंग की थी ना कुछ नहीं किया था, तो मजा नहीं आ रहा था। फिर और जॉब के साथ मैडम हो भी नहीं पा रहा था, क्योंकि दिन भर 8-9 घंटे की जॉब के बाद ओके। आके आप कुछ नहीं कर सकते घर पे आके। फिर काफी दिन तक चलता रहा। फिर नहीं हो पा रहा था, तो एक दिन मैंने सोच ही लिया कि भैया नहीं, अब तो जॉब क्विट करना है और फुल टाइम मुझे बिजनेस में ही देना है। देन एक दिन मैंने रिजाइन किया एंड ये फिर कब की मैंने बात है? आपने कब रिजाइन किया और फुल टाइम एक्सपोर्ट इंपोर्ट में आ गए? 2018 में मैंने रिजाइन किया एंड देन मैं 19 मतलब अभी एक ही साल हुआ है अभी आपको? ही ला हाँ, वेरी गुड। ये जान तो 2 साल आपके ऐसे ही जॉब में चले गए। वेरी जॉब गुड, या ओके, गुड, अच्छी बात तो देन मैंने फिर से स्टार्ट किया ट्रिपल आईएम के। वापस से मैंने कुछ रिपीट सेशन किए, जो आप फैसिलिटी देते नहीं तो है। मैम या फैसिलिटी, लाइफ टाइम फैसिलिटी में आप री लाइफ टाइम अटेंड कर फैसिलिटी सकते आपने हो। दिया। हाँ, ओके। हाँ, मैंने कुछ वापस से मैंने रिज्वाइन किया, फिर से अपने आप को रिफ्रेश किया। देन मैंने स्टार्टिंग से फिर जो ट्रिपल आईएम प्रोसीजर बताता है प्रोडक्ट सिलेक्शन का, वही मैंने सब फॉलो किए, और उसके बाद मेरा ये प्रोडक्ट सिलेक्शन हुआ। ओके, सख्त फॉलो किए। सख्त फॉलो किए। हाँ, सख्त फॉलो किए। दिस इज व्हाट आई लाइक द मोस्ट के जो बताते हैं वो ये ऐसा होता है ना कि 1 2 3 4 हमारे टीचर हमें छोटे जब होते हैं तो नर्सरी में पहले 3 नहीं बताते हमें, हाँ, पहले 1 से ही शुरू करते हैं, और 1 से हमने सीख लिया, 1 से 100 और आगे उसके फिर हमें 1+1+1 दे टीचर्स. So this is the process. These are the steps that we teach you, and if you follow them strictly, if you follow them diligently, then export is going to be easy for you. और मैं एक बात बोलना चाहूंगा इसमें। हाँ जी, प्रोडक्ट सिलेक्शन में मुझे थोड़ा सा टाइम लगा, ओके, बट मैंने फैकल्टी को बहुत परेशान किया, बहुत उनसे क्वेश्चंस पूछे, बार बार ये प्रोडक्ट लेके जाता था, वो प्रोडक्ट लेके जाता था, बट नहीं हो पाया। बट काफी टाइम बाद जो मुझे प्रोडक्ट सिलेक्शन हुआ, तब सारी फैकल्टी उस प्रोडक्ट पे एग्री थी कि हाँ, अब ये बेटर प्रोडक्ट है, आप इस पे काम कर सकते हो। अब करो, ओके, जो वेरी मुझे गुड. फैकल्टी के सपोर्ट मिला है प्रोडक्ट सिलेक्शन में, वो काफी बढ़िया था मेरे लिए। ट्रिपल आईएम इज ऑलवेज विथ यू. प्रोडक्ट सिलेक्शन में भी नहीं, एक बार आपने कर लिया प्रोडक्ट सिलेक्शन तो एक बात है, एक स्टेप है, आपने एक्सपोर्ट भी कर लिया है, अभी आगे भी आप एक्सपोर्ट करेंगे, और कुछ भी दिक्कतें आती हैं, कुछ भी समस्या आती है, कुछ भी सवाल आता है, कोई नई पॉलिसीज आ गई, उसका जानना है, वी आर ऑलवेज देयर विथ यू. ओके, हेल्प डेस्क भी है और फैकल्टी है, आप आई सपोर्ट फैकल्टी में भी, फैकल्टी को भी मिलते होंगे आप, तो वी आर ऑलवेज देयर विथ यू. अभी आपने FIBC चूज कर लिया, उसके बारे में रिसर्च किया, क्या आपको मिला, कौन सी क्वालिटी की FIBC होनी चाहिए वगैरह, वो आपने देखा? यस मैम, इसके ऊपर काफी रिसर्च किया हुआ मैंने, प्रोडक्ट के ऊपर, उसके टाइप्स कितने टाइप्स के होते हैं, क्योंकि ये प्रोडक्ट पूरा फुल कस्टमाइज है। इसमें काफी टाइप की वेराइटीज होती है, ओके, एंड इन वेराइटीज में भी साइज स्पेसिफिकेशंस भी अलग अलग होते हैं। ओके, तो हर कस्टमर का रिक्वायरमेंट अलग अलग होता ही है. हो सकता है, सेम नहीं मिलता। ओके, तो जैसे आप आप दो तीन सर्टिफिकेशन के एग्जाम्पल या 2 3 हमें एग्जाम्पल दिख सकते हैं कि क्या उनकी रिक्वायरमेंट हो सकती है? इसका नॉर्मल जो चलता है 90 इंटू 110 का इसका साइज होता है मैम। ओके, साइज, हाँ। एंड 4 लूप्स होते हैं, क्रॉस कॉर्नर लूप्स होते हैं, ओके, एंड अलग अलग पर्पस से एप्लीकेशंस के अकॉर्डिंग बैग्स डिजाइन होते हैं। तो वो सब की इंफॉर्मेशन लेना, और वो सब की इंफॉर्मेशन लेने के बाद मार्केट टारगेट करना, बायर्स टारगेट तो करना। साइज क्या होनी चाहिए, फिर कौन सी यस, चीज से बनी हुई होनी चाहिए? यस। ये कॉटन से भी बनी एप्लीकेशन, हुई होती है, PP से भी बनी हुई होती है,
जूट से भी बनी हुई होती हैं, बहुत सारी वैरायटीज होती हैं इसमें। नहीं मैम, इसमें ये पीपी का ही है मटेरियल। इसमें क्या जूट और है? वो पीपी पॉलीप्रोपिलीन का ओके, ही मटेरियल पीपी, होता है। ओके ओके। उसी में ही काफी वेराइटीज है, अच्छा, लाइक उसी में भी काफी हाँ वैरायटीज है, या ऑल राइट। का ओपन टॉप कैसा होता है, बॉटम कैसा होता है, उसके लूप्स क्या होते हैं, उनके साइजेस, उनका वेट, उनका ग्रामेज, ये सब, और एप्लीकेशंस, वो किस पर्पस के लिए यूज होने वाले हैं, और कितना वेट उनके अंदर फिल होने वाला फिल है, ये होने सब वाला है, हाँ। वेट, हाँ, ये सब इंफॉर्मेशन बायर से लेके देन उसको बैक दिया जाता वेरी गुड। अब प्रवीण, इसमें हमें कैसे पता चलेगा, कोई सर्टिफिकेट अगर चाहिए तो क्वालिटी के लिए या ऐसा कुछ? है। ऐसा कुछ सर्टिफिकेट तो इसमें मैम मेरे से रिक्वायर्ड नहीं है। ओके, अभी नहीं मुझे है। तो नहीं लगा इसमें और कोई कोई सर्टिफिकेट। आरसीएमसी? आरसीएमसी मेरा मैंने फियो लिया हुआ है मैम। फियो लिया, वेरी गुड। और आपने इसमें कोई फियो लिया है तो फियो की कोई गाइडेंस आपको मिली थी? फियो से भी मुझे काफी सपोर्ट मिला है। उन्होंने मुझे जो डिटेल्स कुछ बताई हैं कि कहीं कहीं कुछ प्रॉब्लम्स हुई थी डॉक्यूमेंट में, उन्होंने मुझे गाइड किया। वहां पे फुल सपोर्ट था मुझे फियो से फुल भी। सपोर्ट, गवर्नमेंट की साइड से बोले तो मैं पूरा सपोर्ट था। पूरा सपोर्ट था। हाँ, ओके, वेरी गुड। DCP के से भी मुझे पूरा सपोर्ट मिला है यहाँ पे। ऑल राइट। सो प्रवीण, आपने एफआईबीसी बैग तो क्वालिटी वगैरह आपने सब चेक कर लिए, आपको पता था कि आप कौन सी एप्लीकेशन के लिए शायद ये बैग यूज करेंगे, तो आपने बायर्स कैसे ढूंढे फिर? बायर्स तो सारी ट्रिक्स यूज की मैम जो ट्रिपल आई में मुझे पढ़ाई थी। बट ओके। मैं स्पेसिफिक में बताऊं तो मुझे B2B के थ्रू मुझे जो ये बायर मिला था, वो B2B के थ्रू मिला था। B2B साइट, वो टारगेट कंट्री की? टारगेट कंट्री। ओके। अभी यहाँ पे मैं ये जानना चाहूंगी कि आपकी एफआईबीसी बैग्स टारगेट कंट्रीज आपने कौन सी शॉर्ट लिस्ट की, और टारगेट कंट्रीज कौन सी आपने B2B रजिस्ट्रेशन के लिए, B2B वेबसाइट्स के लिए आपने बताया? टारगेट कंट्रीज मेरी जो हम लोग से मार्केट सिलेक्ट करते हैं, जो टूल्स ट्रिपल आई बताता है उस टूल से मैंने सिलेक्ट किया। इसमें यूएसए था। यूएसए तो हर प्रोडक्ट में है। बेल्जियम जिसमें मैं एक्सपोर्ट किया हुआ हूँ, यूके, फ्रांस, जर्मनी और दुबई वगैरह। ऑल राइट। तो एफआईबीसी बैग्स को किसको जरूरत नहीं होती? जरूरत नहीं है। सबको जरूरत रहती है। एंड इसकी वजह से आपको अपने बेल्जियम, आपने बोल ही दिया कि आपने बेल्जियम में एक्सपोर्ट किया है, वेरी गुड, वी आर वेरी हैप्पी। अब आपको ये जो बायर मिला बेल्जियम का, वो कौन से मीडिया से मिला, कौन से सोर्स से मिला? B2B वेबसाइट? B2B वेबसाइट। B2B वेबसाइट, और वो भी आपको बेल्जियम की B2B वेबसाइट? बेल्जियम की B2B वेबसाइट। ऑल राइट। सो वेरी गुड, यू हैव रजिस्टर्ड योर वेबसाइट ओवर देयर? यस यस। ओके, आपकी वेबसाइट का नाम क्या है? www.bluevisionexim.com। ऑल राइट, bluevisionexim.com। नाउ ये ब्लू विजन आपकी कंपनी का भी नाम है शायद? यस यस यस। ऑल राइट, ब्लू विजन, BLUE, ब्लू विजन इनकी कंपनी का नाम है। ये कंपनी के कौन सी है? प्राइवेट लिमिटेड? प्रोप्राइटरशिप, ओके। सो प्रोप्राइटरशिप कंपनी है इनकी, और उसी कंपनी के नाम से इनकी वेबसाइट है। और B2B, काफी सारे कंट्रीज के B2B वेबसाइट्स में इन्होंने, और ये बायर भी उनको उसी तरह से B2B टारगेट कंट्री की B2B वेबसाइट से मिला है। नाउ हाउ वाज योर कॉन्वर्सेशन विद द बायर्स, और किस जरिए से आप उनसे बात करते थे, मतलब हाउ वर यू टॉकिंग विद द बायर्स? हमारा पूरा कन्वर्सेशन मैम, फर्स्ट 2 कॉल्स हमारे कॉल्स पे बात हुई थी। देन हमारा ऐप यूज करते थे फोन के लिए? हम लोग स्काइप यूज किया मैंने मैम। Skype, okay. स्काइप। So you talk with your buyers on Skype, and you were using Belgium. So did you use English to talk with them? यस, इंग्लिश। All right. And how long did the conversation go on? I mean, how long? 2 months, 5 months? 2 months मैम। 2 months. 2 So months। patience and trust. यस। Patience and trust is very important. 2 months का टाइम हो गया था मैम, क्योंकि सैम्पलिंग भी हुई और
प्राइस नेगोशिएशन भी काफी हुआ, Okay. रिजेक्शन भी हुआ, 1-2 टाइम रिजेक्शन हुआ, देन फिर Rejection of cargo या rejection of नहीं samples? कोटेशन, ओनली कोटेशन, Okay, rejection of प्राइस, quotation. Yes. वो मतलब negotiation for pricing. नेगोशिएशन, या Okay. देन सैम्पलिंग के बाद उन्हें लगा कि नहीं, थोड़ा सा अगर कॉस्ट भी है बट क्वालिटी इज गुड, सो Okay, very good. उन्होंने ऑर्डर फिर फाइनल किया उन्होंने। All right. Then he placed an order. यस यस। The buyer in Belgium. Did you get the buyer verification? मैम उसकी जरूरत तो नहीं लगी, Okay. बट मैंने ECGC से उसका वेरिफिकेशन सिक्योरिटी पर्पस से करवा लिया। All right. Why जरूरत नहीं थी buyer verification की? आपकी पेमेंट टर्म्स क्या थी? पेमेंट टर्म्स मेरी बहुत सिंपल थी मैम। 30% मुझे एडवांस था और 70% मुझे BL स्कैन कॉपी ऑफ BL के अगेंस्ट में मुझे 70% था। Scanned copy of BL की against. Yes. Did you take the credit insurance from ECGC? नो मैम, उसकी जरूरत No. नहीं। You were so sure about the buyer's payment. यस यस, 30% क्योंकि 2 advance. महीनों में पता चल गया था कि वो कितना एक्टिव है। All right. This is how you connect with your buyer. Okay. yes. Very good. Very good. And then you made a shipment. आपने LCL किया है. जी। Am I right? यस मैम, यस Yes. So 2 pallets आपके, कितना माल था आपका? 1400 पीसेस थे मैम। 1400 पीसेस of large bags, FIBC bags. और Yes. इनकी बैग्स जो हैं वो गार्डन बैग्स हैं। गार्डन के वो पत्तों को अंदर डाल के, गार्डन का जो कचरा होता है वो उसके Yes. लिए गार्बेज बैग के तौर पे, गार्डन Yes. गार्बेज बैग के तौर पे ये इनकी FIBC बैग यूज होनी थी। एंड 2 pallets of 1400 bags, 2 pallets और LCL। कितने दिन में गया आपका बेल्जियम? 25 days approx. 25 days. And how was how did your buyer feel? उसे काफी अच्छा लगा मैम। Okay. so excited कि And did he make you the payment immediately after the BL scanned copy of BL? yes, immediate. How did you send the scanned copy of BL to him? via email मैम। आपने ईमेल पे उनको स्कैन कॉपी भेज दी BL की, and he immediately released the payment. Yeah. Yes. All right. So he also trusted you कि वही माल जो सैंपल का था वही माल मुझे आने वाला है। Yes. Okay, very good, very good. And then the payment was over. Did you get any government benefits for this FIBC bags? Yes, ma'am. I got the duty drawback. And MEIS also. MEIS भी मिला आपको? Yes. कितना इन्वेस्टमेंट आपको चाहिए था इस LCL 1400 बैग्स को भेजने के लिए? मैम मुझे इसमें इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी। ओके, वो कैसे बताइए हमें? मैम क्योंकि 30% तो मेरा एडवांस आ चुका था। All right. और उसका 20% मैंने जो मेरा सप्लायर था उनसे बात करके रखी थी। 20% मैंने उन्हें फॉरवर्ड किया। देन मुझे सप्लायर से जब मुझे 70% बायर से आया, देन मुझे 15 डेज का क्रेडिट सप्लायर के साइड से मिल गया था। ओके, वेरी गुड। देन इस बीच में मैम मेरा 70% भी पेमेंट आ गया, तो मैंने देन उधर सप्लायर को ट्रांसफर किया। ओके, सो सप्लायर का पेमेंट हो चुका और आपका मुनाफा काफी अच्छा था मैम। काफी अच्छा था। आप जॉब में जो कमाते थे उससे ज्यादा था इसमें? तो ज्यादा ही था मैम। ऑल राइट। सो अभी क्या है प्लान्स फॉर द नेक्स्ट शिपमेंट? मैम अभी 4 बायर से मेरी बात चल रही है। ऑल राइट। तो मान लीजिए कि फाइनल स्टेज पे ही है एक टाइप से। अभी सैम्पलिंग के लिए गया हुआ है एक का सैंपल अभी रेडी हो रहा है। ओके। देन देखिए मैम। No, we wish you the best. Of course, you will be able to bag those awards.
दिवाली आपकी बहुत ही अच्छी जाए, त्योहार हमारे हैं होप बहुत सो। अच्छे जाए, बहुत ही विशेष शुभेच्छाएं हमारी हैं आपके साथ। प्रवीण, एक चीज मुझे ये जाननी है कि आपने बायर के साथ ये एडवांस, क्योंकि वो थोड़ा कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट है आपका, तो यस उसने आपको एडवांस दिया, अभी जी। यही बायर को वापस ऑर्डर आया है इनका? नहीं मैम, अभी तो इनका रिपीट ऑर्डर आया नहीं है। आया नहीं है? अगर हाँ। आता है या फिर हम्म। कोई और बायर है तो आप उनसे 100% एडवांस मांगेंगे? आर यू सो कॉन्फिडेंट नाउ? यस मैम, स्टार्टिंग में 100% ही था। हम लोगों ने स्टार्टिंग 100% से ही की थी। बट बायर भी अपनी सिक्योरिटी चाहता है, तो फिर हमारा नेगोशिएशन जो प्राइस पे हुआ, जो पेमेंट टर्म पे हुआ, वो 30-70 पे हो गया था। All right. So then it was kind of you विन also विन gave in सिचुएशन। because पहला ऑर्डर था और बेल्जियम यस था, तो जी जी। which currency did you डॉलर take? में। यूरो? डॉलर। ओके, डॉलर डॉलर, आई गॉट डॉलर में डॉलर। ही किया आपने, यूरो में यस नहीं किया? नहीं ऑल नहीं मैम, राइट, डॉलर में ही आया मुझे। ओके ओके, डॉलर में ही आया, वेरी गुड वेरी गुड। नाउ how was your experience with the CHA and the freight forwarder? काफी अच्छा था मैम, उन्होंने भी काफी सपोर्ट किया। जो ऑल राइट, छोटी छोटी चीजें होती है, उन्होंने भी मुझे काफी गाइड किया उस चीजों में। कौन से पोर्ट से आपने डाला? आईसीडी पोर्ट? अ, नहीं, सी पोर्ट से था, नावा शेवा से मेरा शिपमेंट गया था मैम। नावा सेवा से? और पर आप तो इंदौर में हैं, तो आपका आईसीडी हुआ कि आपने क्लियरेंस कहाँ से करवाया? नावा शेवा पे ही क्लियरेंस हुआ था। यहाँ से ओके, मैं मटेरियल नावा शेवा ही डायरेक्ट भेजा था मैंने। नहीं, आपका जो सप्लायर था वो कहाँ का है? वो लोकल ही था, इंदौर का ही सप्लायर था। और पैकिंग आपने इंदौर में ही किया? जी, पैकिंग वहीं से हुई। और इंदौर से आप पैक करवा के माल ले गए नावा शेवा? जी। ऑल राइट, और नावा शेवा से आपने एलसीएल हाँ, वहाँ करवाया? एलसीएल कस्टम क्लियरेंस नहीं है। आईसीडी इंदौर के पास है? आईसीडी आपने वहां या से? मैम, आईसीडी इंदौर में है, बट एलसीएल था, तो एलसीएल में काफी टाइम लग रहा था आईसीडी से। ओके, तो फिर ज्यादा बेटर ये लगा जो कि यस, नावा शेवा ही दैट इज भेजा जाए। एग्जैक्टली व्हाट आई वांटेड यू टू टेल, दैट्स व्हाई मैं ये सवाल पूछ रही ओके। थी। वेरी गुड, या ओके। तो कभी कभार हमें थोड़ा सा सोचना पड़ता है कि यस हमारे आईसीडी से करवाए या फिर हम एलसीएल करना चाहते हैं, तो जहां पे ज्यादा ट्रैफिक हो शिप्स का, वहां यस से हम करें। यस। वेरी गुड वेरी गुड। प्रवीण, अभी आगे क्या प्लान्स हैं आपके? मैम, और प्रोडक्ट्स ऐड ऑन करने हैं, क्योंकि हम लोग मर्चेंट है, तो मल्टीपल प्रोडक्ट्स में काम कर सकते हैं। यस उन पे यस, व्हाई रिसर्च चल नॉट? रही है। या और इसी में काफी वैरायटीज हैं, एफआईबीसी है, पीपी स्मॉल बैग्स भी सेम मटेरियल के बनते हैं, पॉलीप्रोपाइल ओके, के, तो वो भी हैं। एंड कुछ और प्रोडक्ट्स ऐड ऑन होने हैं, तो जैसे आपने मुझे पहले बोला था कि नट बोल्ट्स वगैरह आप करना यस चाहते यस हैं, यस ये मैम। सारी चीजें हमारे दूसरे व्यूअर्स को मैं बता दूं, हमारे स्टूडेंट्स या दूसरे दर्शकों को मैं बता दूं, वी हैव दिस अंडर हैशटैग नो माई प्रोडक्ट के अंतर्गत यूट्यूब के वीडियोस में IIIM ने ऑलरेडी FIBC बैग्स यस और नट बॉल्ट्स के वीडियोस बना के रखे हैं, आप वो देख सकते हैं। Praveen, now I would request you to give a message to all our new students जो अभी एक्सपोर्ट का प्रोसेस कर रहे हैं, बायर्स ढूंढने के लिए या प्रोडक्ट सिलेक्शन के लिए, या फिर हमारे दर्शक जो अभी बहुत नए हैं इस फील्ड में, उनको कुछ आप मैसेज दीजिए। फर्स्ट तो मैम, मैं जो नए लोग हैं जिन्होंने अभी ज्वाइन नहीं किया है, उन लोगों को ये मैसेज देना चाहूंगा कि एक्सपोर्ट बिजनेस कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी है। आप बस, होता है कि हर बिजनेस का एक करने का सिस्टम होता है, वो आप सिस्टम को सीखें, उस सिस्टम को फॉलो करते हुए आप करेंगे, तो आपको सक्सेस बहुत जल्दी मिलेगी। ओके, और जो हमारे अभी एग्जिस्टिंग जो पार्टिसिपेंट्स हैं जो कर रहे हैं, उन लोगों को भी ये मैसेज देना चाहूंगा कि थोड़ा पेशेंटली काम कीजिए। आज नहीं तो कल, एक नहीं 2 महीने बाद आपको काफी अच्छा बेनिफिट मिलेगा, तो आप एक्सपोर्टर बन जाएंगे। ऑल राइट। ये एक्सपोर्टर बनते बनते बाल गए हैं?
नहीं मैम, ये अभी लॉकडाउन का कमाल है बस। अच्छा, लॉकडाउन का कमाल है। एक्सपोर्टर जी। बनने के नहीं नहीं लिए नहीं नहीं, ओके, दिस इज नॉट ऑल उसमें इतना राइट। एक्सपोर्टर बनने में इतना टेंशन नहीं हुआ मैम, इतना बात टेंशन चलेगा नहीं होता नहीं। है। ऑल राइट, ओके ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड। प्रवीण, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करते हुए, और काफी सारी नई चीजें उभर आई जो हमारे दर्शकों ने भी नोटिस कर ही लेंगे वो लोग भी, और हमने भी काफी सारी चीजें नोटिस की हैं। नया प्रोडक्ट है, अच्छा प्रोडक्ट है, और आप डाइवर्सिफाई भी कर रहे हैं दूसरे प्रोडक्ट्स में, बहुत ही अच्छा। आई विश यू द बेस्ट फॉर योर न्यू नेगोशिएशंस व्हिच आर गोइंग ऑन, सैम्पलिंग वगैरह चल रहा है। वी लर्न अ लॉट फ्रॉम यू। सो हमारे दर्शकों ने भी सीखा होगा आपसे। आई विश देम ऑल्सो द वेरी बेस्ट, एंड यस, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। बी कनेक्ट, स्टे कनेक्टेड विथ IIIM, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम अस थैंक फॉर यू, योर future endeavors. Thank you थैंक so यू सो much. मच मैम, Thank you थैंक यू मैम, Praveen. थैंक यू सो Thank मच you मैम। all.